राइट से डंबल ज़्यादा बढ़िया उठता था और कभी लेफ़्ट से उठता था। और जब भी कभी मैंने देखा कि जब राइट से उठता था तो राइट वाले आर्म का साइज़ बड़ा हो रखा था होता था, और जब लेफ़्ट से उठ रहा है डंबल तो तब लेफ़्ट का बड़ा हो रखा होता था। ये एक चलता रहता है, और ये कंपटीशन आपस में मसल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक थाई अगर वीक है तो एक थाई की एक्सटेंशन ज़्यादा कर रहे हैं और बाकी, पर रेगुलर स्क्वाट्स कैसे करोगे, लेग प्रेस कैसे करोगे? वन लेग प्रेस करके भी वो फ़ायदा नहीं होगा। वो किसी को फिजियोथेरेपी करवानी हो तो हम उसको करते हैं, या कॉन्टेस्ट के आसपास कुछ स्पेशल फिनिशिंग टच के लिए कुछ करना हो तो वन लेग स्क्वाट्स, वन लेग प्रेस, ये हम करवा सकते हैं, पर रेगुलर बेसिस पे नहीं करना है। हमारे दोनों हाथों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, तो दोनों हाथों से बराबर करना चाहिए, दोनों पैरों से बराबर करना चाहिए, और ये शेप लाई जा सकती है। अगर हम शेप देने वाली कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोनों साइड से करो और वो शेपिंग अब कर देगा। ऐसा होता है, सबका डिफरेंस होता है, और इस बात को लेकर के साइकोलॉजिकली बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे साइकोलॉजिकली परेशान होते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, मैं एक्सरसाइज करूँ कि ना करूँ, देखो मेरी तो ये चेस्ट छोटी है, बड़ी है। अरे भाई तू कर, इक्वल हो जाएगी। इंस्टाग्राम में भी बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा हो रखा है, वैसा हो रखा है। तो ये है, पर तुम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि लेफ्ट हो या राइट, इक्वल नहीं होता। जिसका दायां हाथ चलता है उसका दायां हिस्सा, दायां हाथ चलता है, दायां पैर चलता है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा साइज में हो, शेप में भी थोड़ा डिफरेंस हो, क्योंकि काम ही उसी से लिया गया है। और जब किसी का बायां ज़्यादा चलता है, चाहे वो पैर हो या हाथ हो, तो हो सकता है उसका बायां हिस्सा ज़्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों से बराबर करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हम बिल्कुल ऐसा लगता है बराबर कर लिया हमने, बराबर होता नहीं है, फिर भी नहीं होता, क्योंकि क्वार्टर इंच का फ़र्क तो हो ही जाएगा, थाइज में तो कम से कम हो ही जाएगा। बाइसेप्स में हो सकता है कि एमएम में हो फ़र्क, पर थाई में तो क्वार्टर इंच का तो होगा ही। मेरी थाई में तो आधे इंच का फ़र्क था, फिर पर लेफ़्ट वाली थाई आधा इंच कम थी और राइट वाली से ज़्यादा दिखती थी। वजह ये थी कि लेफ़्ट वाली की क्वाड्स ज़्यादा अच्छी थी और राइट वाली की हैम्स की वजह से राइट वाले का साइज ज़्यादा था। और क्योंकि दायां अंग चलता था तो जो भी हम लोग काम करते होंगे सारा लोड हम राइट साइड पे डालते होंगे, तो होता है जिसका जो हिस्सा ज़्यादा चलता है वो हिस्सा स्ट्रांग होता है, और बाद में एक्सरसाइज करते करते जो कम चलता है वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वो उसको रेस्ट ज़्यादा मिलता है। जब हमारा दायां हिस्सा ज़्यादा चलता है और हम उसी से काम करें, एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा बाकी और दूसरे काम भी कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि राइट वाला कमज़ोर हो गया और लेफ़्ट वाले को रेस्ट मिल रखा है, क्योंकि वो रिकवर हो गया, अब वो स्ट्रांग हो गया। तो बस वही करते रहना है हमको।